नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी नेता के मर्डर से हड़कंप मच गया है। दरअसल पटना में बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। हत्या के बाद बदमाशों का सीसीटीवी भी सामने आया और जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से गोली चलाई जा रही है। अब इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से अब वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हाल में ही आपने देखा होगा, इसके पहले एक और बड़े नेता, उनके पिता की हत्या की गई थी। अब बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, वो भी राजधानी पटना में कर दी गई। इसके बाद से सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। और अब ये देखिए, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। ये वो हमलावर थे जो हत्या करने के बाद भाग रहे थे। अब इसी सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों को खंगाला जा रहा है, इनकी तलाश की जा रही है। पूरा मामला दरअसल ये पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके का है, बजरंगपुरी में, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी नेता अजय शाह की हत्या कर दी गई है। इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई है। हमलावर कैद हो गए हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर इनको तलाशा जा रहा है। पुलिस एक्टिव है, कई टीमें बनाई गई हैं और इन जो कातिल हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से बिहार जंगल राज की तरफ जा रहा है। अगर सिर्फ 1-2 महीनों की हम चर्चा कर ले तो इसमें कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी हत्या कर दी गई या उनके परिजनों की हत्या की गई है। हम लोग सो रहे थे घर पर और उसके बाद जो है कि आवाज़ आया 2 बार, शायद गोली का था। तो हम लोग और फिर ये चिल्लाए भी, बाप रे बाप। हम लोग निकल के आके देखे तो वहाँ पर जीजा पड़े हुए थे। तो फिर हम लोग दीदी को फ़ोन किए, फिर सब परिवार को। किस जगह पे ये घटना घटी है, किस मोहल्ले, कहाँ पर? ये है बजरंगपुरी नहर पर। क्या नाम था जिनका गोली लगा? अजय शाह। क्या करते थे? इनका ये अमूल शॉप है और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, कार्यकर्ता हैं। तो पटना में बीजेपी नेता की हत्या के बाद से अब इस पर सियासत होने लगी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बातचीत की है और उन्होंने इस दौरान कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पटना साहिब में भाजपा नेता की हत्या और इस मामले ने बिहार के सियासत से लेकर गली गलियारे में मचा दी है खलबली। क्या बिहार में अपराध बेलगाम? हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव मौजूद है। शक्ति जी, क्या हो रहा है? बिहार में अपराधियों का राज है। हर जगह चीख और पुकार है। कोई गलियां, कोई कूचा, कोई इलाका बता दो जहां अपराध सर चढ़ के नहीं बोल रहा है। अब तो जदयू भाजपा के नेता भी मारे जा रहे हैं। इन लोग अपराध तब कबूल करेगा जब सरकारी बंगला में घुस करके अपराधी तांडव करेगा, तब मानेगा कि कानून का राज खत्म हो गया है, कानून का इकबाल खत्म। रिटायर अधिकारी पुलिस तंत्र को चला रहा है जूते की नोक पर, अचेत अवस्था में शासक है। तो कैसे उम्मीद रखते हो कि बिहार में कानून का राज बहाल हो जाएगा? और निकाल लीजिए एनसीआरबी का रिपोर्ट, कंपेरिजन कर लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो आरजेडी वाले हैं यही लोग अपराध करा रहे हैं, लोग मुद्दा बनाते हैं। तो इनकी साख मर चुकी है। शासन से हटो। बिहार में कोई दल का राज नहीं है, गैंग का राज है। भाजपा जदयू एक गैंग है और ये गैंग भ्रष्टाचार का है, अपराध का है। और अपराध तो यहाँ भैया आप चल रहे हो सकता है घर पहुँचते पहुँचते आप सुरक्षित रहो कि नहीं रहो, यह भी सवाल है। कोई आदमी निकलता है सुबह, शाम तो जब तक वापस नहीं लौटता तो लगता है कि हमारा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। जंगल राज से सुशासन पहुंचाया है, वो कह रहे हैं कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर जंगल राज का आरोप लगता रहा। जरा डिफिनीशन बता दे, मैं चुनौती देता हूँ। गुड गवर्नेंस का डिफिनीशन क्या है? जहाँ एक अन्य मार्ग से सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उसी को गवर्नेंस कर रहे हो। जहाँ अपराधियाँ अपराधी तांडव कर रहे हैं, वो गवर्नेंस है। जहाँ आम मासूम की मौत हो रही है, वो गवर्नेंस है। जहाँ जदयू भाजपा के लोग भी सुरक्षित नहीं है अपराधियों की गोलियों से, वो गवर्नेंस है। डिमांड क्या है शक्ति जी, आप लोग का होना क्या चाहिए? मांगू कौन सी डिमांड? हर गलियों में चीख पुकार अपराधियों के तांडव की है सरकार। नीतीश कुमार लाचार, गैंग है, गैंग भ्रष्टाचार की दुकान है बिहार में। पुलिस मुख्य दर्शक है, हेडक्वार्टर का कोई सुनता नहीं। पुलिस हेडक्वार्टर चुप्पी साधे रहता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तो रिटायर अधिकारी मौज कर रहा है। बेटा पर सुनवाई हो जाए चाहे बेटी पर सुनवाई हो जाए, क्या फर्क पड़ता है लूटने में जो मशगूल है। चलिए, तो शक्ति यादव विपक्ष के तेवर ये बताते हैं कि किस तरीके का माहौल बिहार की सियासत में इस वक्त है और जैसी घटनाएं हर दिन घट रही है बिहार में,
शासन के इकबाल पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली। बिहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद से सियासत गर्मा गई है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने जेडीयू नेता मंजीत सिंह और अंजुम आरा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ जदयू के नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं। पहले प्रवक्ता अंजुम आरा से पूछते हैं, अंजुम जी क्या हो रहा है? सब समाज में आप अपराध शून्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अपराध पे अंकुश लगाया जाता है। पुलिसिंग का दायित्व होता है कि उस पे अंकुश लगाए और इसी को कानून का राज कहते हैं। और बिहार में अंकुश है कानून पे, अपराध पे। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि इन सारे विषयों पे बोल कौन रहा है? नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। मैं कहूँ याद थोड़ा सा दिलाऊंगी कि अपने माता पिता के शासनकाल को वो याद करें, जहाँ पे सत्ता संपोषित अपराध हुए करते थे। अपराधों और अपराधियों की पंचायती सीएम हाउस में हुआ करता था। जी, वो तो 2 दशक पुरानी बात है। अब तो लोग पूछते हैं कि 2 दशक से आपकी सरकार है कमोबेश, तो फिर क्यों नहीं सुशासन कर रहे? भी ऐसा आप घटना बता दीजिए जिसमें कार्रवाई ना हुई हो, जिसमें सत्ता का हस्तक्षेप रहा हो, जिसमें कानून फ्री होकर के अपना काम नहीं किया हो। अगर एक भी आप ऐसी घटना की जिक्र नहीं करने की स्थिति में है तो ये आप दावा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कानून का राज नहीं है। यहाँ कानून का राज है। रजनीश जी देखिए, अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। और आप खुद देख रहे होंगे कि जहाँ भी कोई घटना अगर घटी है तो 24-72 घंटा के अंदर पुलिस हमारी कार्रवाई करती है और जेल के सलाखों में जाते हैं। और सरकार ने यह फैसला भी किया है, इस तरह के संगठित अपराध वाले लोगों को स्पीडी ट्रायल करेंगे, उनको जेल भेजेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक समय सीमा के अंदर उनके खिलाफ कैसे रुकेगा? मंजीत जी मुझे ये समझा दीजिए। ठीक है, आप कार्रवाई करते हैं, जेल भेजते हैं, उनको सजा होती है, लेकिन अपराधी राइफल लेकर, पिस्तौल लेकर, कट्टा लेकर सड़क पर घूमने लगे तो फिर तो वही जंगल राज की बात आ जाएगी। नहीं, देखिए, ये सब आरोप तो जंगल राज वाले लोग लगा रहे हैं। हम लोगों ने तो अपराध पर नियंत्रण किया है और अपराधी किस तरह से पकड़े जा रहे हैं, किस तरह से जेल के सलाखों में जा रहे हैं, किस तरह से बिहार में अपराध का नियंत्रण हुआ है, यह तो आम लोग महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जंगल राज के समय में कोई शाम तक महिलाएं निकलती थी, आज के समय में आज महिलाएं निकल रही हैं। सुशासन का राज स्थापित है, कानून का राज स्थापित है और हमारी सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। चलो, मेरे दाग तुम्हारे दाग से ज़्यादा अच्छे हैं। हमें तो जेडीयू के नेताओं की बातों को सुनकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बिहार में बढ़ता अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और जदयू यानी सत्तारूढ़ दल के नेता कह रहे हैं कि यहाँ ऑल इज वेल। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया लाइव। तो पटना सिटी में बीजेपी के नेता की हत्या की गई, इसके बाद सियासत हो रही। चलते सीधे पटना, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, सबसे पहले अपडेट बताएं, अजय हत्याकांड में क्या कोई गिरफ्तारी हुई? क्या अपडेट, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए अंजनी, अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी भी इन्होंने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है कि 2 अपराधी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, हत्या हो जाती है बीजेपी नेता की, लेकिन अभी तक ना इन्हें कोई सुराग मिला है और अब तक पुलिस सामने आके ये बता रही है कि आखिर हत्या के पीछे का मोटिव क्या है और कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके से बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। कहीं कोई लूटपाट नहीं। मैं उनके घर में गया था जहां पर हत्या हुई है, उस मौके पर मैं पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। मैंने देखा कि वहां कहीं कुछ लूटपाट कुछ नहीं। 2 अपराधी आते हैं, गोली चलाते हैं, अजय शाह की मौत होती है और वो वहां से मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। तो ये बड़े अजीब सी बात है कि पटना में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, और सिर्फ पटना में नहीं, बिहार में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो, हत्या की घटना हो, लूटपाट की घटना हो, ये वाकई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुशासन का दावा करने वाली नीतीश कुमार की सरकार के लिए अब शासन करना ही, अपराध रहित शासन करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जी अंजलि। रजनीश, अजय हत्याकांड में उनके परिवार वालों को क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो नेता भी है बीजेपी के, क्या उनकी किसी दुश्मनी थी? देखिए, परिवार वाले अभी यही कह रहे हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा है, पुलिस किन्हीं को पकड़ के लाएगी। आखिर अपराधी कौन है वो पकड़ के लाएं। हमारे घर के जो सदस्य थे, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जबकि वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे भी मैंने जब पूछा कि क्या कोई हो हल्ला हुआ, कोई हंगामा हुआ, जो लोग आए थे उन्होंने कोई बहस की, उनका कहना था नहीं, हमें किसी झगड़े की आवाज़ भी नहीं आई, ना किसी बहस की आवाज़ आई। तो परिवार वाले तो फिलहाल ये नहीं कह रहे हैं। मेरे बीजेपी के नेताओं से ही बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे भाजपा के, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे, कभी उनको किसी से अनबन नहीं होती थी, बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे। तो अब क्या मंशा थी, क्यों ये लोग मार के गए, किस तरीके की रंजिश थी,
कोई पहले की रंजिश थी, इसके बारे में जांच के बाद ही बातें सामने आ पाएंगी अंजनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कारण कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई है और वो भी पटना के हाई प्रोफाइल इलाके में, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ा हुआ है। शासन का इकबाल बना रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि अपराधियों के मन में डर कायम हो। अगर अपराधी निकल रहे हैं, अगर रंजिश में भी किसी को मार के चले जा रहे हैं, यानी पिस्तौल राइफल लेकर वो बड़े आराम से पटना में घूम सकते हैं, तभी किसी के पास वो पहुंच जा रहे हैं अंजलि। और ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर इन अपराधियों को रोका कैसे जाए। जी राजेश, देखिए, अगर हम पिछले महीने की बात करें, जुलाई में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद 6 हत्या हुई थी और अब अगस्त में भी हो रही है। इसके पहले नीतीश कुमार के करीबी युवा नेता थे, उनको भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पिछले 2-3 महीने में ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो ग्राफ है, आप SCRB का रिकॉर्ड देखिए या फिर पिछले कुछ दिनों के, मैंने एक डेटा भी बनाया है जिसमें 44-45 घटनाएं घटी हैं पिछले 3-4 महीनों में। और उसमें हर तरह की घटना है, लूट भी हो रही है, हत्या भी हो रही है, चोरी भी हो रही है, छिनतई भी हो रही है। तो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आखिर अपराधी जिस तरीके से पनप रहे हैं। कल हम लोगों ने आरा से जुड़ी हुई एक खबर सुनाई थी कि कैसे बालू घाट पर लूट के दौरान राइफल चला रहे थे जो लूटने वाले थे, और वो लुटेरे बड़े आराम से राइफल भी चला रहे थे। 2 लोगों को उन्होंने गोली भी मार दी। भगवान का शुक्र है कि वो दोनों बच गए। लेकिन ये जो मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का, ये अपराधियों का जो तांडव है, ये कैसे रुकेगा, ये अब सरकार के लिए चुनौती। और बीजेपी ने एक तरह से दबे स्वर में JDU को ही कहा है कि अब उन्हें देखना चाहिए सरकार को, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, वही होम मिनिस्टर भी होते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि पुलिस कैसे। और ऐसे में तो सियासत गरमा के हम देख रहे हैं, RJD अब खुल के जो है सुशासन बाबू पे हमलावर है। बिल्कुल, देखिए RJD के साथ जब नीतीश कुमार शासन में थे, RJD उन्हें डिफेंड करती थी। लेकिन अब 20 साल पहले के जंगल राज को आप बार बार अगर रिपीट करेंगे तो आप शासन में 19 साल से कमोबेश हैं, कभी ना कभी रही है, बीजेपी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी रही है। तो अब इनका कहना है कि भाई आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपने क्या दिया 20 साल में। जंगल राज था, वो जमाना था, लेकिन आज तो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। वही मैंने जैसे कहा था कि मेरे दाग तुम्हारे दाग से ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कमीज दागदार नहीं है, हम भी दागदार हैं। फिर आप दूसरों पर उंगली कैसे उठाएंगे? आप सुशासन का वादा करके, गुड गवर्नेंस का वादा करके सरकार में बने हुए हैं, तो आपको गुड गवर्नेंस शो करना होगा, इंटेंशन दिखना चाहिए। अंजनी जी ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो ये देखिए किस तरीके से हत्या हुई। अब बीजेपी नेता अजय शाह की रात के समय में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त वो अपने डेयरी शॉप में बैठे हुए थे और हमारी टीम वहां पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। बजरंगपुरी नहर, रोड नंबर 1, पटना साहिब। जी हाँ, ये वो पता है जहां अजय शाह का ये मकान और ये दुकान और ये भीड़ भाड़ वाली सड़क, और यहाँ पर कर दी गई अजय शाह की हत्या। भले ही अब घर के बुजुर्ग खून के धब्बे और दाग को धोने की कोशिश कर रहे हों, मगर जो दाग इस वक्त बिहार के सुशासन वाली सरकार के कपड़ों पर लगा है, वो कैसे धुलेगा? जो दामन उनके दागदार हुए हैं वो कैसे धुलेंगे? देखिए ये स्कूटी है और इस पर अभी भी खून के धब्बे हैं। दरअसल ये स्कूटी उस वक्त अंदर गैलरी में लगी हुई थी जब ये घटना घटी। ये वो दुकान है अजय शाह की, अजय शाह इसी दुकान में बैठे हुए थे। और ये वो सड़क है, आप देखिए ये इस सड़क पर आप बिल्कुल लगातार ट्रैफिक देख सकते हैं। और उस तरफ अगर निरंजन दिखाएं तो आपको उस तरफ भी देखिए ये मुख्य सड़क जा रही है कुमरहार के लिए। पटना साहिब का ये इलाका है और देखिए कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बड़ी बात यह है कि जो अपराधी आए उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है आज के दिनों में कि उन्होंने इस बात में कतई हिचक नहीं दिखाई कि अगर वो गोली चलाएंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं। बड़े आराम से इस दुकान के अंदर जाते हैं। उस वक्त ये शटर खुला हुआ था और उसके बाद सड़क पर सन्नाटा बसर गया। तुम यहीं रहते हो बाबू? हाँ, यहीं पे रहता हूँ, रेंट में रहते हो। तो हाँ। क्या हुआ? वो रात के 9:30 से 10 के बीच में 2 लोग बाइक पे हेलमेट पहन के, एक बैगनी कलर का कुर्ता पहन के अंदर घुसे और फिर कुछ सामान लेने बहाने गोली मार दिए। 4 ठो इधर, 2 ठो इधर और इधर 1 ठो। उसके बाद फिर वो भागते भागते उधर जाके गिर गए, चिल्लाए आ करके। तुम अंदर थे उस समय? हाँ, मैं सो रहा था, सो रहे थे। अच्छा। आ करके आवाज आया, फिर इधर फिर हाथ में गोली मारा ना, तो पिचकारी इधर मारा और फिर ये पूरा हो गया, फिर गिर गए। आवाज घर वालों को आवाज सुनाई दे रही थी? हाँ। तो जब तक तुम लोग बाहर निकले उन लोगों को भागते हाँ, वो लोग हाँ भागते हुए देखा था। पैदल भाग रहे थे? नहीं, बाइक पर भागे। तो कुछ बात भी की इनसे? बहस भी हुआ कुछ? नहीं, बहस इसका कुछ आवाज नहीं। सीधे आके गोली चलाई? हाँ। और वो बेचारे गोली लगा तो वो अंदर भाग रहे थे अजय? हाँ, अंदर भागने की कोशिश कर रहे थे, वो उधर ही गिर गया।
और फिर उधर जाने की हॉस्पिटल में डेट कर। तो तुम्हें यहाँ रहते हो रेंट पर साथ में ही अजय जी के मकान में, तो कभी कोई झगड़ा झंझट ऐसा कुछ नहीं ना, सुने? ना। कभी कुछ नहीं, अच्छे थे बिल्कुल? हाँ अच्छे थे, ऊपर में कुछ नहीं परिवार करते के थे। साथ रहते थे। हाँ के दरवाजे पर ही अजय शाह को जब गोली लगी तो यज्ञ के घर में ही वो जाने का प्रयास कर रहे थे जब वो गिर गए, और वहाँ स्कूटी खड़ी थी जिसमें अभी भी अजय शाह के खून के धब्बे आपको दिख रहे होंगे। जैसा मैंने कहा कि ये धब्बे शायद धोने से पानी से धुल जाएं, मगर जो दाग इस वक्त बिहार सरकार के दामन पर है वो कैसे धुलेंगे, और जो अजय शाह के परिवार वालों के मन मस्तिष्क और जीवन भर का जो दाग उन्होंने पाया है वो कैसे खत्म होगा। शायद वो ताउम्र ना खत्म हो, मगर सवाल ये कि एक ऐसी सुशासन की सरकार जहां पर लोगों की जा रही है जान। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली। तो हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने अजय शाह की बहन से बातचीत की। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी नेता की निर्मम हत्या, और हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी नेता अजय शाह के आवास पर। जी हां, सबसे पहले आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं वो जगह जहां पर इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये वो आइसक्रीम शॉप है, डेयरी शॉप है जहां जो अजय शाह की शॉप थी, और अभी भी आपको यहाँ पर खून के धब्बे दिख रहे होंगे। यहाँ पर ही अजय शाह बैठे हुए थे जब ये घटना घटी थी। दीदी, ऐसे क्या खबर मिली आपको? हमको खबर मिला कि दुकान में तुरंत भाई मेरा खाना खा के नीचे उतरवे किए थे, और ये सब नीचे में किराएदार है जे हम रहते हैं, भाभी रहती मेरे ऊपर में, तो भीतर में गोली उसका मारा थी, उसको कोई पता नहीं, कोई नहीं जाना कि कहाँ क्यों हो रहा नहीं हो रहा। वो भागने के जो कोशिश किया ना कि सोचा कि इधर भाग के चल जाएं, तो भागते भागते उसको जो मारा माथा वहाँ पटका गया, गोल इधर चल गया। ये लोग सोचे कि इनका ससुर गिर गया, तो धरफड़ाक सब निकला बाहर, तो देखे कि जिया जी गिरल है, तो तुरंत शोभा के फोन ऊपर करके कि दीदी देखिए जिया जी गिर गया है। शोभा अलन तो कुछ नहीं, गोदी में उठवे, मुँह से खाली गोदी खून निकल रहा है। जय, बस यही इतना बात है। जी देखिए, खून के धब्बे आपको दिख रहे होंगे, और ये वो शॉप है जहाँ पर ये गोली चली। चप्पल खुले हुए हैं पर अजय शाह के। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर इस पर मौजूद हैं। ये वो दुकान है, और यहाँ पर तमाम आपको हम खून के धब्बे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस दुकान के अंदर से जहां पर अजय शाह को गोली मारी गई है। अपराधियों का मनोबल ऐसा बड़ा है कि देखिए किस तरीके से इस दुकान में घुसकर अजय शाह पर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई, और नतीजा ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई है। खून के धब्बे अभी भी चारों तरफ बिखरे हुए हैं। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस पर कितना भरोसा है चाची, क्या होगा? सब भरोसा तो पुलिस पर न, उन्हीं लोग के हाथ में अधिकार है, हम लोग के हाथ में अधिकार है कुछ? जो करेगा आप लोग करिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे अपराधी आए गोली चलाकर चले गए यहाँ पर, उस समय तो भीड़ भाड़ होती होगी सड़क पर? कुछ भीड़ नहीं, वही तो मेरे भाभी बोल रहे कि दीदी रोज 12 बजे रात तक आदमी भरल रहता था, लेकिन हम तकनी उसको उठा के कि कोई मिलेगा तो उठा के ले जाएंगे, लेकिन कोई एगो आदमी नहीं, 9 बजे रात के कोई आएगो आदमी नहीं रोड में। गोली का आवाज सुन के सब लोग भाग। अब गोली का आवाज तो घर में पता नहीं चला, बाहर कैसे पता चलेगा गोली का आवाज? जो ये लोग नीचे में है, मेरे भाभी ऊपर है, किसी को आवाज नहीं कि गोली की। देखिए तो किस तरीके से इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हैं कि पटना शहर के अंदर ही, इसे आप पटना शहर ही कह सकते हैं, मुख्यालय से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर सत्तारूढ़ दल बीजेपी के ही नेता की कर दी गई हत्या, और पुलिस के हाथ अब भी खाली। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली। और यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।